हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहित श्रीवास्तव MS पर वेलकम है गाइज। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको टॉपिक नाउन कराया और नाउन की प्रैक्टिस कराई, आर्टिकल पढ़ाया, आर्टिकल की प्रैक्टिस भी कराई। और आज हम इस सेशन में देखेंगे कि नाउन को ऐसे पढ़ना है कि आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट होंगे, यूनिक वे होगा, आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा, इस बात का प्रॉमिस है। तो गाइज, आप हो सके इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। अब आपको समझाते हैं कि नाउन को कैसे समझना है, बिल्कुल उसके फंक्शन के बेस पर। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, नाउन को अगर समझते हैं तो देखिएगा, नाउन की डेफिनेशन जो होती है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो डेफिनेशन हो गई। नाउन जो है नोमिन लैटिन भाषा के शब्द से बना है। किससे बना है बेटा? नोमिन लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका मीन्स होता है नेम, और नेम से ही क्या बना है? नाउन बना है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब अगर नाउन के फंक्शन की बात करी जाती है, किसी भी शब्द को नाउन तब कह दीजिएगा जब वो सेंटेंस में क्या बने? सब्जेक्ट बने। सेंटेंस में क्या बने? ऑब्जेक्ट बने। सेंटेंस में क्या बने? कॉम्प्लीमेंट बने। सेंटेंस में क्या बने? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, ऑब्जेक्ट को कर्म, कॉम्प्लीमेंट को पूरक, और ये क्या होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो नाउन किसी भी शब्द को तब कहना जो सेंटेंस में सब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बने, कॉम्प्लीमेंट बने और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने। तो अगर ये फंक्शन कोई शब्द कर रहा है तो आप उसे क्या कहिएगा? नाउन कहिएगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में रखिएगा। बस ये फंक्शन देखिएगा, ये फंक्शन के आधार पर वो क्या होगा? नाउन होगा। और नाउन आपको पता है, नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है नाउन का मतलब? गाइस क्या होता है? नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, है ना? क्या होता है? नेमिंग वर्ड। सब लोग पता होगा, सबको पता होगा। नाउन का मतलब क्या होता है? नेमिंग, यानी कि जो भी नाम होगा तो आप उसे ही क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आपको जो हमने बताया है इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझते हैं ये भी देख लीजिए आप। ठीक, देखिएगा, अब आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझना है इसको। देखते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल है, अब आपको समझाते हैं, समझिएगा। देखिए, लिखा हुआ है राम टीच इंग्लिश। अब देखिए, टीच क्या है? आपकी वर्ब है। टीच व्हाट? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि इंग्लिश क्या हो गया? नाउन है। देखिए गाइज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार हमेशा नाउन या प्रोनाउन को होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इंग्लिश प्रोनाउन तो है नहीं, क्या है? नाउन है। उसके बाद टीच कौन करता है? राम करता है। तो राम फंक्शन को कर रहा था, यानी कि एक्शन को कर रहा था, तो इनके बारे में बात भी करी जा रही थी। राम क्या हो गया? आपके सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट क्योंकि नाम है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो गया? नाउन हो गया। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। दे आर टीचर। देखिए, इस सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा था, नॉन एक्शन वर्ब थी, और नॉन एक्शन वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहा जाता है। ई जो होता है कॉम्प्लीमेंट में, जो ई आता है उससे मतलब होता है पूरक, और जो आई वाला कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है प्रशंसा करना। तो ये पूरा कर रहा था, टीचर कौन थे? दे थे। तो पूरा करने वाला इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? ये नाउन है। और वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा जाता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो ये किसी का नाम तो है नहीं, ये ना टीचर्स के लिए यूज हो रहा है, यानी कि नाउन के बदले में जो शब्द यूज करे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। देखिए गाइस, आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रखिएगा। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार नाउन को या प्रोनाउन को, और सब्जेक्ट बनने का अधिकार नाउन को या प्रोनाउन को। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आप याद रखिएगा, दे आपका क्या है? प्रोनाउन है। आर आपकी मेन वर्ब में नॉन एक्शन वर्ब है। इस वाक्य में कहीं एक्शन नहीं हो रहा था। और टीचर कौन है? दे है, यानी कि दे को पूरा कर रहा है। तो टीचर क्या है? फंक्शन के आधार पे कॉम्प्लीमेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। देखिएगा, ऑफ क्या है? आपका प्रेपोजिशन है ना? इस याद रखिएगा, इस नोट कर लीजिएगा आप लोग कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है। याद रखिएगा, नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है। अगर इसके बाद आपको वर्ब लगी मिल जाए, वर्ब लगी मिल जाए तो वो किस फॉर्म में होगी? आईएनजी फॉर्म में होगी, और वो नाउन का ही काम करेगी, है ना? वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो होगी, लेकिन वो काम किसका करेगी? नाउन का करेगी। ठीक, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। तो आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो डांसिंग है ना, इसको अगर हम डांस करते तो डांस आपकी वर्ब होती, और लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है, यानी कि वर्ब की जो फॉर्म आएगी आप उसे आईएनजी फॉर्म में लिखिएगा, तब वो क्या बनी जाएगी? नाउन मानी जाएगी। इसे ग्रामेरियंस कहते हैं जेरेंट। क्या कहते हैं? जेरेंट कहते हैं। जेरेंट जो होता है अप्लाइड नाउन होता है, नकली नाउन होता है, इसे कह सकते हैं
जेरेंड क्या होता है, अप्लाइड नाउन होता है। इस बात को आप लोग जब आपको पढ़ाएंगे वर्ब के एडवांस में तो आपको जेरेंड भी समझा दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं थोड़ा सा और समझते हैं नाउन के बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं पढ़ा होगा, समझिएगा। अब देखिए नाउन को कैसे समझ सकते हैं, नाउन क्या क्या बन सकता है इंग्लिश के लैंग्वेज में, समझिए गाइस। देखिए नाउन जो होता है आपका एक जेरेंड फॉर्म भी बन सकता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। फंक्शन आपको पता ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तब उसे क्या कहना, आप नाउन कहना। जेरेंड क्या है, एक नाउन का एक फॉर्म है। इन्फिनेटिव भी क्या है, एक नाउन का फॉर्म है। नाउन फ्रेज भी क्या है, नाउन का एक फॉर्म है। नाउन क्लॉज क्या है, नाउन का एक फॉर्म है। तो ये नाउन के ही बहुत सारे कह सकते हैं टाइप्स है। जैसे कि जेरेंड आपका क्या है, नाउन है। इन्फिनेटिव क्या है, नाउन है। नाउन फ्रेज क्या है, नाउन है। नाउन क्लॉज क्या है, नाउन है। तो जब ये फंक्शन सेंटेंस में क्या बनेंगे, सभी, यानी कि जेरेंड, इन्फिनेटिव, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेंगे या ऑब्जेक्ट बनेंगे, है ना, या कॉम्प्लीमेंट बनेंगे या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो आप उसे ही क्या कह दीजिएगा, नाउन कह दीजिएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आपको हम समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए एग्जाम्पल देखिए, बहुत बढ़िया से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। देखिएगा, लिखा हुआ है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा जाता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी कि वॉकिंग, और सब्जेक्ट बनने का अधिकार या तो नाउन को या प्रोनाउन को। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, यानी कि ये नाउन है। नाउन में क्या है आपका, ये जेरेंड है, वर्ब के पहले लिखा गया है बेटा आईएनजी फॉर्म में, ठीक। और जेरेंड का जो पहचान होती है हिंदी में, ना, नी, ने का सेंस देता है। तो ये आपका ना, नी, ने का सेंस दे रहा है, तो इसलिए भी क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट है इसलिए भी क्या है, ये जेरेंड है बेटा। अब देखो वर्ब के पहले क्या लिखा है, टू प्लस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है आपका, इन्फिनेटिव है। अगर कोई आपसे पूछता है कि इन्फिनेटिव क्या होता है, अगर कोई पूछता है आपसे इन्फिनेटिव क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टू प्लस V1 का होता है ना। तो ये सेंटेंस में क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बनेगा तब आप उसे नाउन कह देना, ऑब्जेक्ट बनेगा तब आप उसे क्या कह देना, नाउन कह देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से टू वाक यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट में क्या है, नाउन है। फंक्शन के आधार पर इन्फिनेटिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, ठीक। अब देखते हैं अगला, फॉर टॉम सेड एट द पार्टी सरप्राइज्ड एवरीबॉडी। अब देखिए सेंटेंस में आपको ढूंढना है वर्ब, एक सरप्राइज वर्ब है और एक क्या है आपकी सैड वर्ब है। तो दोनों में आपको डाउट हो रहा होगा, सर सैड भी वर्ब हो सकती है और सरप्राइज भी वर्ब हो सकती है। तो याद रखिएगा किसी भी शब्द को वर्ब तब कहिएगा जब वो क्या बताएगा, टेंस बताएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो टेंस कौन बता रहा था बेटा इसमें, टेंस कौन बता रहा था, टेंस आपको बता रहा था सरप्राइज्ड, ये टेंस बता रहा था। और वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा है ये पूरा क्या है आपका, देखिए इतना बड़ा सब्जेक्ट, छोटा था समझ में आ रहा था, अब इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इट मीन्स इसमें कहीं वर्ब आ रही है, जी हाँ वर्ब आ रही है। तो इट मीन्स ये क्या है, नाउन क्लॉज हो गया। वाक्य में क्या बन रहा था, इतना बड़ा सब्जेक्ट था। और फ्रेज और क्लॉज में हमने आपको अंतर पढ़ाया था कि फ्रेज और क्लॉज में अंतर क्या होता है, क्लॉज में वर्ब आती है और फ्रेज में वर्ब नहीं आती है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए सैड इसमें वर्ब आ रही है, तो इट मीन्स ये आपका क्या है, नाउन क्लॉज है बेटा। क्या है, नाउन क्लॉज है। ऐसा आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो आप इसे नोट बना लीजिएगा, अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। आई वॉन्ट वॉट, ये आपकी वर्ब हो गई, टेंस बता रही थी। वर्ब के पहले इतना बड़ा आपका लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार या तो नाउन को या प्रोनाउन को। प्रोनाउन तो है नहीं, ये क्या है आपका, नाउन है। नाउन में क्या है आपका, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है ना बेटा। और ऑब्जेक्ट में क्या है, शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है। क्या इसमें कहीं वर्ब आ रही है, टू राइट अ लेटर में इसमें कहीं भी इंडिपेंडेंट वर्ब नहीं आ रही है। तो ये क्या है आपकी नाउन फ्रेज है बेटा, ये क्या है आपका नाउन फ्रेज है। तो आप फ्रेज और क्लॉज में अंतर समझ गए होंगे। फ्रेज जिसमें वर्ब नहीं आती है, क्लॉज जिसमें वर्ब आती है। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसे आपको समझा दूंगा, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है टू सिंग ए सॉन्ग इज नॉट सो इजी। इज क्या है बेटा आपकी वर्ब है। वर्ब के पहले देखिए आपका जो भी लिखा है टू सिंग ए सॉन्ग, ये क्या है आपका, क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या है आपका, ये टू सिंग, ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव है बेटा। क्या है, इन्फिनेटिव है। तो आप इसे याद रखिएगा। आप इसे पूरे को कह सकते हैं नाउन फ्रेज। क्या कह सकते हैं, नाउन फ्रेज, बिकॉज इसमें कहीं भी वर्ब नहीं आ रही है। देखिए आप इसे अगर सिंग कह रहे हैं वर्ब, तो ये वर्ब आप उसे कहिएगा जो टेंस बताए, टेंस तो इज बता रही है। तो इस तरीके से पूरा ये क्या है आपका नाउन फ्रेज है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बिल्कुल डिफरेंट वे में बताया है कि नाउन क्या होता है। तो गाइज सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि नाउन को अगर आप इस तरीके से समझते हैं तो आपके सारे टॉपिक धीरे धीरे हम आपको बिल्कुल डिफरेंट वे में समझाएंगे। तो गाइज आज के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।